Tonight we will see regulation 166 precaution against inflammable gas और noxious gases। इस रेगुलेशन में 6 सब रेगुलेशन है, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 और आखिरी का 1 जनरल बात है। कहने का मतलब से प्रिकॉशन कितने हैं? 3 गो प्रिकॉशन है। 6 में से कितना प्रिकॉशन हुआ? 3। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या बोल रहा है? प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस। तो यदि ये नॉक्सियस गैसेस मिल गया या इनफ्लेमेबल गैस मिल गया, उस समय आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे, आप क्या काम कीजिएगा? तो 3 ही काम कीजिएगा, वो हम बताएंगे इस रेगुलेशन बहुत इजी वे में। सबसे पहले तो गैस मिल गया किसको बोला जाएगा? गैस मिल गया कब बोलेंगे? इनफ्लेमेबल गैस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाउंड आर डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि इनफ्लेमेबल गैस मिला माना जाएगा। इनफ्लेमेबल गैस डीम्ड टू बी फाउंड आर डिटेक्टेड when it is indicated by methane detector। किसके द्वारा? by methane detector to be 0.1% or more। क्या बोला? पहला बात कि कब गैस मिला माना जाएगा? पहला बात बोला ना कि द इनफ्लेमेबल गैस डीम्ड टू हैव बीन फाउंड और डिटेक्टेड व्हेन इट इज इंडिकेटेड बाय मीथेन डिटेक्टर टू बी 0.1% और मोर इन डिग्री 1 डेसीमाइन। यदि आपका डिग्री 1 डेसीसीम है, यदि डिग्री 1 डेसीसीम है तो उसमें मीथेन 0.1% से 0.1% या उससे अधिक मिलता है। काहे से? मीथेन डिटेक्टर से। तो ये माना जाएगा कि आपके माइन में गैस मिल गया। किसी में? डिग्री 1 डेसीमाइन में माना जाएगा। ठीक, बाय मीथेन डिटेक्टर। काहे के द्वारा? बाय मीथेन डिटेक्टर। ये लाइन कीजिए, मतलब यहां से यहां तक का। टू बी 0.5% और मोर इन डिग्री 2 डेसीमाइन। यदि डिग्री 2 डेसीमाइन है तो उसमें तभी गैस मिला माना जाएगा, इनफ्लेमेबल गैस मिला माना जाएगा जब इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.5% या उससे अधिक होता है या मिलता है। तभी हम बोलेंगे कि डिग्री 2 डेसीमाइन है आपका, तो उसमें गैस मिल गया है। वहां पे रेगुलेशन 166 लागू हो गया है। थर्ड, बाय द लोअर फ्लेम ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। हाँ, पहले इसको बताने के पहले फ्लेम सेफ्टी लैम्प से हम 3 गैस की जांच करते हैं। ठीक है, एक तो इनफ्लेमेबल गैस की जांच कर सकते हैं हम, जिसको हम फायर डाई मीथेन बोलते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच कर सकते हैं हम। तीसरा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी को पता करते हैं। तो पहली बात कि इनफ्लेमेबल गैस की कैसे जांचते? उसके जांच करने के 2 तरीके हैं। एक एक्युमुलेशन टेस्ट होता है, एक परसेंटेज टेस्ट होता है। जब हम एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल फ्लेम रखते हैं। ठीक है, और यदि एक्युमुलेशन टेस्ट में पता चल जाए कि यहां गैस है तो परसेंटेज टेस्ट करने की क्या जरूरत है भैया? सीधा वहां से क्या कीजिए, आप हटिए और वेंटिलेशन इंप्रूव करके गैस को हटा दीजिए। समझे ना? तो बता रहे हैं इसको। और जब हम परसेंटेज टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग फ्लेम बनाते हैं। टेस्टिंग फ्लेम कैसे बनाते हैं? जो नॉर्मल फ्लेम को धीरे 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 हम कम करते हैं, छोटा सा ही हम फ्लेम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग फ्लेम। वो प्रैक्टिस के आधार पे तय होता है, कर सकते हैं आप। तो उसको बोलते हैं लोअर फ्लेम ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। अरे भाई 2 डिग्री में बता दें, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के बारे में ना बोला होगा। बाय द लोअर फ्लेम of
flame safety lamp are where automatic detectors are used, जहां पे ऑटोमेटिक डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं, दे इंडिकेट, दे किसके लिए आई, ये तो ये और ये दोनों के लिए प्लूरल नंबर हो गया, दे इंडिकेट 1.25% आर मोर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन डिग्री 3 गैसीमाइन। ठीक, कितना क्लियर हो गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि गैस मिला हुआ कब माना जाएगा, ये पहले सब रेगुलेशन में बताया है 166 के सब रेगुलेशन 1 में। कब मिला माना जाएगा, छोटा स्वरूप में, डिग्री 1 गैसीमाइन है तो उसमें 0.1% या उससे अधिक इनफ्लेमेबल गैस मिला तो बोल दिया जाएगा कि भैया मिल गया माना जाएगा। डिग्री 2 है तो 0.5% या उससे अधिक है तो, डिग्री 3 गैसीमाइन है तो यदि आप फ्लेम सेफ्टी लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं इनफ्लेमेबल गैस को जांचने के लिए तो उसका लोअर फ्लेम सेफ्टी लैंप, लोअर फ्लेम ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप मतलब टेस्टिंग फ्लेम से यदि आप टेस्ट कर रहे हैं या ऑटोमेटिक डिटेक्टर से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दोनों में से किसी एक के द्वारा, जो इसका आपने एक टाइम पे एक ना इस्तेमाल कीजिएगा, यदि 1.25% या उससे अधिक इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो डिग्री 3 गैसीमाइन में यह माना जाएगा कि गैस मिल गया है। ठीक है, अब गैस तो मिल गया, अब इसके आगे और एक जनरल पॉइंट है। हम बोले थे ना स्टार्टिंग में 2 जनरल पॉइंट है, लास्ट का एक जनरल पॉइंट है, प्रिकॉशन ओनली 3 है, हम बताएंगे। एक और जनरल प्रिकॉशन बोला, क्या बोलता है, इफ एनी पर्सन डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, यदि कोई आदमी को ने इनफ्लेमेबल गैस के प्रेजेंस को, उपस्थिति को जांच लिया है, मिल गया है उसको, गैस मिल गया उसको, कहीं जांच के दौरान गैस मिल गया किसी आदमी को, व्हेन एनी पर्सन डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, तो वो क्या करेगा वो आदमी, उसके लिए शर्त दिया, क्या दिया, ही शैल नॉट ब्रश और वॉट इट आउट। क्या बोलता है, ही शैल नॉट ब्रश और वॉट इट आउट, मतलब वो आदमी जो है, ही शैल नॉट ब्रश और वॉट इट आउट द इनफ्लेमेबल गैस, बट वो झाड़ फूक के हटाएगा नहीं, बोल रहा नहीं ऐसा करने लगा, अरे उससे नहीं होगा भैया, वेंटिलेशन इंप्रूव करना होगा, देखेंगे अभी प्रिकॉशन में, हम थर्ड सब रेगुलेशन 3 में देखेंगे, इसी का सब रेगुलेशन 3 में देखेंगे कि कैसे गैस हटाते हैं। ठीक है, झाड़ फूक के हटाना नहीं है, बट ही शैल इमीडिएटली विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द प्लेस, जबकि उसकी ड्यूटी क्या है कि वो अपने आप को वहां से हटाए, उस जगह से अपने आप को हटाए। क्या बोला, देखिए अंग्रेजी में बहुत सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, बट ही शैल इमीडिएटली विथड्रॉ हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को, स्वयं को वहां से क्या कर ले, हटा दे उस प्लेस से, एंड इन्फॉर्म और रिपोर्ट टू हिज सुपीरियर ऑफिशियल, और अपने जो सुपीरियर ऑफिशियल है उसको क्या करेगा, खबर करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये दो जनरल पॉइंट है। अब आते हैं हम प्रिकॉशंस पे, 3 पॉइंट है प्रिकॉशन, 3, 4 और 5 सब में प्रिकॉशंस दिया है, 6वां फिर जनरल है। क्या हुआ, अब गैस मिल गया था, अब गैस मिल गया तो उसको हटाना ना होगा जी, तो हटाएंगे, लेकिन सबसे पहले व्हेन इनफ्लेमेबल गैस और नोक्सियस गैस इज डिटेक्टेड, मतलब यदि कहीं पर भी इनफ्लेमेबल गैस या नोक्सियस गैस डिटेक्ट हो जाता है, मिल जाता है, तो सबसे पहला काम क्या है, एकदम ये आप लोग को एग्जामिनेशन के अलावा आपको नौकरी में काम आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है सब आदमियों को हटा देना उस जगह से, विथड्रॉवल ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम दैट प्लेस या फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से, जिस जगह में गैस मिला उस जगह से सब आदमी को क्या करना है, हटा देना है। द प्लेस शैल बी फेंस्ड ऑफ, उस जगह को फेंसिंग कर देना है। अंडरग्राउंड में फेंसिंग का मतलब क्या है कि अंदर में खतरा नहीं जाना है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन हुआ कि नहीं। सबसे पहले उस जगह से आदमियों को हटा देना, ऑल पर्सन शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द प्लेस। नंबर 2, द प्लेस शैल बी फेंस्ड अप। नंबर 3, steps shall be taken to remove the gas by improving ventilation। वेंटिलेशन इंप्रूव करके अब क्या कीजिएगा, गैस को हटाने का प्रयास कीजिएगा। एंड अबो एक्शन shall be taken by an overman
और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, कोई भी ये स्टेप्स नहीं लेगा। कौन लेगा? या तो ओवरमैन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब ओवरमैन से ऊपर वाला, ओवरमैन से नीचे वाला नहीं। माइनिंग सरदार का ये काम नहीं है आदमी हटाना, वेंटिलेशन कैसे इंप्रूव कराना है, ये कौन की ड्यूटी दिया हुआ है। यदि कुछ हुआ कौन फंसेगा? ओवरमैन, क्योंकि स्पेसिफिकली नाम दे दिया बाय ओवरमैन आर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन बोला। यदि ओवरमैन कोई काम कारण से वहां मौजूद नहीं है तब अदर की बात आती है, उसमें माइनिंग सरदार नहीं आएगा। ओवरमैन या उससे ऊपर के अधिकारी आएंगे। क्लियर हुआ ये बात? ये एक प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप रिमूव न कर रहे, आप गैस को हटा ना रहे हैं, तो क्या करना होगा? गैस जाएगा कहां भैया? रिटर्न में जाएगा गैस। जब हटाएंगे तो रिटर्न साइड में जाएगा। तो जिस जगह में गैस मिला उसके रिटर्न साइड से सब आदमियों को क्या करना होगा? हमको हटा लेना होगा। क्या करना होगा? हटा लेना होगा। ऑल पर्सन शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द रिटर्न साइड ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ गैस। जब हम गैस को रिमूव कर रहे होंगे तब रिटर्न साइड से सब आदमियों को हटा लेना है। किनको छोड़ करके? एक्सेप्ट दोज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ गैस। उन आदमियों को छोड़ करके जिनका गैस को रिमूवल के लिए जरूरत है। बेट्रिस क्लॉथ लगा रहे हैं, ठीक है, या पेन डक्ट है तो उसका कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो जो आदमी है जरूरत के है उनको छोड़ करके बाकी सबको क्या करना है? उस प्लेस के रिटर्न साइड से हटा लेना। ये दूसरा प्रिकॉशन हुआ। तीसरा प्रिकॉशन, गैस मिल गया था, उस जगह में आपने फेंसिंग कर दिया है, अब उस जगह में किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। कब तक नहीं जाने दिया जाएगा? तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि कॉम्पिटेंट पर्सन ने उस जगह का इंस्पेक्शन करके ये रिपोर्ट नहीं दे दिया है कि वहां पर आप कोई गैस नहीं है, मतलब सेफ है, आदमी काम कर सकता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ? नो पर्सन शैल बी रीएडमिटेड इन द प्लेस अनलेस a competent person has examined the place and reported that the place is free from gas. Getting my points? And last one is general point जो बोला था। हम बार बार रेगुलेशन बता रहे कि आप जो भी करते हैं आप उसका रिकॉर्ड रखिए। लिखना होगा रिपोर्ट, बस रिपोर्ट लिखना। पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी ऑकरेंस, जो गैस मिला एक ऑकरेंस है ना, घटना है, उस घटना का पर्टिकुलर्स लिखना होगा। 20 लेवल 3 डिप में गैस, इनफर्नल गैस मिला, या ये फलाना गैस मिला, या ढिकाना गैस मिला, उसका रिकॉर्ड रखना होगा आपको। ठीक है, और आपने क्या एक्शन टेकन किया, एन एक्शन टेकन, वो लिखना होगा। और उस रिपोर्ट पे जिस आदमी ने गैस रिमूव का काम किया वो क्या करेगा? अपना साइन करेगा विद डेट। और मैनेजर्स जो है, मैनेजर जो कॉलोनी मैनेजर जो माइंस एक्ट के सेक्शन 17 के अधीन अपॉइंटेड पर्सन है, दैट मैनेजर काउंटर साइन दैट रिपोर्ट। इसमें और एक बात बताते हैं, जो 5वां पॉइंट में हम बोलते बोलते छूट गया हमारे गलती से। जो आप एग्जामिनेशन कर रहे थे, बोला ना कि कंप्लेंट पर्सन एग्जामिनेशन कर, तो कौन चीज से एग्जामिनेशन करेगा? एग्जामिनेशन करेगा काहे से? फ्लेम सेफ्टी लैंप से, इंफर्नल गैस के केस में फ्लेम सेफ्टी लैंप से, और यदि नॉक्सियस गैस है तो अप्रूव्ड सीओ डिटेक्टर से जांच करेगा। ये पॉइंट नंबर 5 में जोड़ लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत समझाने का हम प्रयास किए हैं, आप लोग को समझ आएगा। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम माइनिंग कम्युनिटी के लिए, माइनिंग स्टूडेंट्स के लिए 10,000 वीडियोस भेजने का वादा करते हैं आने वाले 3 साल के अंदर में। 120-25 दिन में हम बहुत 370 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं।